21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के थाना परिसर में बहुत गहमा गहमी का माहौल था। थाना इंचार्ज लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और सुबह सुबह का वक्त था। बस इसी बीच संत कबीर नगर से एक महिला जो कि 3 लोगों के साथ थी, वो 3 और महिलाओं को लेकर थाना परिसर में पहुंचती है और थाना परिसर में पहुंचकर थाना इंचार्ज से रिक्वेस्ट करने लगती है, शिकायत दर्ज कराने की अपील करने लगती है। राजन सिंह गहलोत मेरे पति हैं। उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 में मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है। और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से। उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। उसके साथ साथ 3 और महिलाएं थीं जो कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहती थीं और ये केस था शादी करने के बाद उसे धोखा देने का केस और इस तरीके से पैसे लूटने का केस, शादी के बाद धोखे का केस और कई तरीके से प्रताड़ित करने का जब केस थाना इंचार्ज के सामने आता है और एक साथ 3 महिलाएं एक साथ एक ही व्यक्ति के नाम की शिकायत कर रही होती हैं तो थाना इंचार्ज भी घबरा जाते हैं। परेशान होकर उस पूरे मामले को सुनते हैं। उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है वो सभी को चौंका कर रख देती है। दरअसल इसी मार्च 2025 में एक ऐसा केस निकल कर सामने आता है जो सभी को परेशान कर देता है। तो आज की इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या हुई थी वो घटना, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्यों वो 3 महिलाएं और इसके बाद कई सारे और लोगों के साथ इस तरीके का केस जो कि एक ही व्यक्ति ने कर दिया, कैसे इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा होता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर और इसी संत कबीर नगर में एक प्राथमिक विद्यालय में एक महिला सहायक अध्यापक के बतौर काम कर रही थी। उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन उसके पति से तलाक हो चुका था। इसके बाद वो तलाकशुदा जिंदगी अपनी माँ और पिता के साथ रहकर अपने घर पर गुजार रही होती है। बस इसी बीच उसके पिता के संपर्क में एक परिचित का व्यक्ति आता है और वो उसके बाद एक व्यक्ति से मिलवाता है जिसका नाम था राजन गहलोत। और जब ये राजन गहलोत से इस व्यक्ति की मुलाकात होती है तो ये व्यक्ति अपने आप को शादी करने के लिए इच्छुक बताता है और ये कहता है कि वो शादी करना चाहता है। तो इसके बाद इस व्यक्ति की मुलाकात उस सहायक शिक्षिका के पिता से होती है। इसके बाद इन लोगों को ये रिश्ता पसंद आता है और राजन गहलोत अपने काम के बारे में ये बताता है कि मैं लखनऊ में एक आबकारी विभाग में अनुभाग समीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। इस तरीके से जब वो अपने आप को सरकारी नौकरी में बताता है तो जाहिर सी बात थी कि लड़की वालों को ये रिश्ता पसंद आ जाता है। अब चूंकि एक तलाकशुदा महिला की शादी की बात आती है और इस तरीके से एक लड़का जो कि सरकारी नौकरी में है तो लोगों को रिश्ता पसंद आता है। वाराणसी में ही काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में अन्नपूर्णा देवी मंदिर के सामने लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इन लोगों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही होती है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है लेकिन अब धीरे धीरे ये व्यक्ति जिसका नाम सागर गहलोत है ये अपनी पत्नी से आए दिन पैसे मांगना शुरू कर देता है, उसे प्रताड़ित करने लगता है और धीरे धीरे करके उससे काफ़ी सारी रकम ले लेता है। करीब 40 से 41 लाख रुपए के आसपास की रकम ये पढ़ाई के नाम पर और अपने नए घर को बनाने के नाम पर ले लेता है। हालांकि उसने ये बताया था कि उसका एक घर लखनऊ में ही है लेकिन फिर भी उसने एक नए घर बनाने के नाम पर अपनी पत्नी से काफ़ी सारे पैसे निकलवा लिए, उसके नाम पर लोन करवा लिया और उसके बाद अब वो उसके पास जाना बंद कर देता है। और कुछ समय रहकर वो ये कहता है कि उसकी अब जो पोस्टिंग है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है। और इस तरीके से जब वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग की बात कहता है तो लोगों को कोई शक नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी पत्नी से दूरियां बनाना शुरू कर देता है और अब घर जाना भी बंद कर देता है। तो दोस्तों, जब ये राजन गहलोत नाम का व्यक्ति जब अपनी पोस्टिंग ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में होने की बात कहता है और ये कहता है कि अब उसका ट्रांसफर लखनऊ से ललितपुर में हो चुका है तो कुछ समय तक तो उसकी पत्नी इंतजार करती है कि वो घर पर आ जाएगा, उससे बातचीत करेगा। लेकिन जब वो घर पर नहीं आता है और तमाम तरीके से बहाने बनाना शुरू कर देता है तो उसकी पत्नी लखनऊ से एक दिन छुट्टी लेकर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है। वहां पर जाकर वो आबकारी विभाग में पता करती है तो उसे ये पता चलता है कि दरअसल इस तरीके का तो कोई पद ही नहीं है यहाँ पर और इस तरीके का कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर काम नहीं करता है। जब इस तरीके से पूरा खुलासा होता है उस महिला को ये पता चलता है कि उसके पति ने उससे झूठ बोला था और वो आबकारी विभाग में काम नहीं करता है, वो उससे फ्रॉड कर रहा है। तो उसके बारे में उसके पूरा खुलासा जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। धीरे धीरे करके वो अपने स्तर से पता करती है तो उसे ये पता चलता है कि 3 और महिलाओं के साथ उसने इस तरीके से फ्रॉड करके शादी करी है, उनको भी धोखा दिया है, उनसे भी काफ़ी सारी रकम वसूल ली है। इस तरीके से वो उनसे लोन पास कराता है, उन्हें धोखा देता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उनसे बच्चे पैदा करके उनसे लोन लेकर और उन्हें बेवकूफ़ बनाता हुआ वो वहाँ से फरार हो जाता है और एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इसके बाद ये महिला वापस अपने घर पहुंचती है। धीरे धीरे करके अब उसकी पत्नी रिक्वेस्ट करती है, मिन्नतें करती है लेकिन वो घर पर नहीं आता है और वो अपनी पत्नी को धमकाना शुरू कर देता है, डराना शुरू कर देता है।
उससे ये कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी खुलासा किया और किसी से भी इस बारे में चर्चा की तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, तुम्हें बदनाम कर दूँगा, तुम्हारे पैसे नहीं वापस करूँगा और लोन की जो रकम है वो भी तुम्हें ही भरनी पड़ेगी। किसी प्रकार से मिन्नतें और लाख रिक्वेस्ट करने के बाद ये पति वापस अपनी पत्नी के पास आता है, लखनऊ में आकर उससे मुलाकात करता है। और जब इस पूरे मामले का खुलासा उसकी पत्नी को होता है कि दरअसल इस व्यक्ति ने मेरे साथ ही शादी नहीं करी है, बल्कि 3 और महिलाएं हैं जिनके साथ इसने इस तरीके से शादी करी है, और वो 3 महिलाओं का आंकड़ा बढ़ते-बढ़ते 9-10 महिलाओं के आसपास पहुंच जाता है। इसके बाद ये महिला जब जान लेती है कि पूरा एक फ्रॉड का केस है, उसका पति ने उसे धोखा दिया है और वो उसके साथ पैसे का दोहन कर रहा है, कई और महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, मेरे साथ भी शारीरिक संबंध बना रहा है। मेरे अलावा भी उसकी कई सारी पत्नियां हैं, कई सारी और पत्नियों के साथ उसकी कई सारे और बच्चे भी हैं, कई और पत्नियों से भी उसने कई सारी काफ़ी मोटी रकम वसूल ली है और एक पूरा फ्रॉड का एक पूरा सिंडिकेट चला रहा है। तो इस मामले में उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिढ़ आती है और वो इसी शुक्रवार को 21 मार्च 2025 के दिन सोनभद्र कोतवाली पहुंचती है और थाना इंचार्ज से रिक्वेस्ट करती है। 2-3 महिलाओं के साथ पहुंचती है, जो कि वो 2-3 महिलाएं भी इसी सागर गहलोत नाम के इस व्यक्ति की महिला पत्नी होती हैं और इनके साथ भी काफ़ी सारे सबूत पेश करती है। उनके ऊपर भी उसी तरीके से उसने फ्रॉड का केस किया हुआ था और काफ़ी सारे उसने लोन की रकम भी इन सभी से इकट्ठा कर ली थी और सभी के साथ वो शादी करने के बाद, उनसे पैसे वसूलने के बाद, उनसे शारीरिक संबंध बनाने के बाद, उनके साथ उनके कई बच्चे करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता था और एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। कभी-कभी वो शादी.com से भी शादी करता था, तो कभी किसी परिचित के माध्यम से शादी करता था, तो कभी किसी सोशल मीडिया हैंडल का सहारा लेकर वो ऐसी अकेली और सरकारी नौकरी में काम करने वाली महिलाओं को या युवतियों को टारगेट करता था या बिज़नेस में काम करने वाली अकेली महिलाओं, युवतियों को टारगेट करता था, जो उसे मोटी रकम दे सकें, उसके साथ जिस्मानी संबंध बना सके और उनके साथ भी शादी करके उनके भी बच्चे पैदा कर सके। इस तरीके से पूरा काम करते हुए 9 से 10 शादियाँ कर चुका था और ये सोनभद्र कोतवाली के सहीजन गांव का रहने वाला व्यक्ति जब पुलिस के निशाने पर चढ़ता है तो पुलिस भी तत्काल हरकत में आती है। इस मामले में कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज करती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद इस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अभी तक पूरा पक्ष निकल कर सामने नहीं आया है। पुलिस इस बारे में आगे कार्रवाई कर रही है। चार्जशीट दायर करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और अब आगे की जो कार्रवाई होती है, आगे का जो मामला इस केस में अपडेट निकल कर सामने आएगा, उसके बारे में हम आपसे सभी से ज़रूर इत्तला करेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि एक व्यक्ति जो कि एक साथ 9 से 10 महिलाओं को धोखा दे रहा था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, शादी करता था, बच्चे पैदा करता था, उनके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से लोन निकलवाता था, उनका शारीरिक शोषण करने के बाद भया दोहन करता था, पैसे वसूल करता था और उसके बाद उन्हें धोखा देकर वहाँ से फरार हो जाता था। इस तरीके से इस व्यक्ति का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच जाता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसकी खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या किसी का भी अपमान करना नहीं है। दरअसल एक ताज़ा मामला जो कि अभी भी केस से निकल कर सामने आया है, तो आपको अपडेट करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए काफ़ी है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगर आपके भी आसपास इस तरीके की कोई भी घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही हो तो लोग इस केस को देखकर अब से अलर्ट हो जाएं और तैयार होकर तरीके से छानबीन करें और पता करें कि वास्तव में वो लड़का या लड़की जैसा वो कह रहा है वैसा वो है या फिर नहीं, और इस तरीके की केसेस में कुछ कमी आ सके। आप अपनी राय और अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।